दोस्तों ES6 की इस सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो पहले हम लोग विदाउट स्प्रेड ऑपरेटर का एक कोड लिखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर के साथ इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो मुझे क्या करना है, मैं एक फंक्शन लिखता हूं यहाँ पे। मैंने लिखा फंक्शन एड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एड एक फंक्शन लिखा। इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर ए और बी। ठीक है, ए और बी हो गए। यहां पे मैंने क्या किया, लेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये कर दिया। और यहां पे मैंने लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे लिखा कि सम इज, और मैंने यहाँ पे सम वैल्यू को कर दिया प्रिंट, और यहां पे मैंने वीआर को कर दिया प्रिंट। ठीक है, अब यहां पे सम प्रिंट हो गया और इस फंक्शन को मैंने कॉल किया एड, और यहां वैल्यू पास कर दी मैंने 70,80। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं इस कोड को। इसका रिजल्ट हो गया 150। ठीक है, ये बहुत सिंपल कोड है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक अरे बनाया और अरे के अंदर मैंने तीन या कुछ वैल्यू ले ली, 10, 20। दो वैल्यू ले ली अरे के अंदर मैंने, 10, 20। और फिर इस एड के अंदर मैंने इस पूरे अरे को पास कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो मैंने राइट क्लिक किया और इस प्रोग्राम को रन किया, तो इसका रिजल्ट हुआ 10, 20 और अनडिफाइंड। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई अरे बनाता हूं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, मान लीजिए मैंने कोई अरे बनाया जिसे मैंने बनाया लेट ए इज इक्वल टू, एक अरे बनाया और इस अरे को मैंने नाम दे दिया 30, 40। ठीक है, और यहां मैंने लिखा कि कंसोल डॉट लॉग, है ना, कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या किया, यहाँ पे जो अरे मैंने बनाया था ए प्लस 50 कर दिया। तो ए प्लस 50 को मैंने रिटर्न किया तो क्या आया, 30, 40, 50। मतलब जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है। तो जैसे 30, 40, अब मैंने 50 पास किया था अरे में, तो +50 हो जाना चाहिए था इस अरे में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जो रेस्ट ऑपरेटर है हमारा, है ना, अगर मान लीजिए हमको इस अरे को पूरा सम करवाना है, इस अरे को हमको सम करवाना है, तो हमको इसको यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेटर के साथ भेजना पड़ेगा। तो ये जो कोड था वो हमारा विदाउट स्प्लिट ऑपरेटर था। अभी मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक नई फाइल ऐड कर लेता हूँ, example4.html कर देता हूँ। ठीक है, यहां से इस पूरे कोड को मैं कॉपी करता हूं और यहाँ इसमें आता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने विथआउट की जगह विथ स्प्लिट ऑपरेटर कर दिया। ठीक है, अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, अभी इसका आउटपुट तो सेम आएगा, जैसे 150 और 10, 20 अनडिफाइंड सेम आएगा आउटपुट। ठीक है, अब यहां पे अगर मान लीजिए मैंने स्प्लिट ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है, रेस्ट पैरामीटर क्या होता है, रेस्ट पैरामीटर यहां लगता है, लेकिन स्प्लिट ऑपरेटर जहां से फंक्शन कॉल होता है और जहां पे आर्गुमेंट पास होता है वहां पे लगता है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं, तो इसका रिजल्ट क्या है, सम इज 150 और सम इज 20। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक अरे, मतलब इन्होंने इंडिविजुअली एक एक वैल्यू को यहां से एक एक वैल्यू को इन्होंने
रिसीव किया ए में, बी में, और फिर यहाँ पे जाके अगर मान लीजिए मैंने यहाँ तीसरी वैल्यू 30 पास कर दिया तो क्या होगा, अगर 30 वैल्यू तीसरी पास की मैंने तो भी सम क्या आएगा, तो भी सम यहाँ पे ये दो वैल्यू को ए और बी में उसने ले लिया इसलिए ऐसा हुआ। अगर मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी मिलती तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता, फिर मुझे यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेटर तो ठीक है, ठीक है, हम लोग स्प्लिट ऑपरेटर और रेस्ट पैरामीटर दोनों का साथ में यूज कर सकते हैं। ये जो है स्प्लिट ऑपरेटर है, और स्प्लिट ऑपरेटर के साथ अगर मान लो मैं यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर का यूज करता तो इस अरे को पूरा भेज भी सकता था मैं एक साथ, और इस अरे पे मैं सम भी इस फंक्शन के अंदर करा सकता था। ठीक है, तो वो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग उसको साथ में यूज करके देखेंगे। अब हम एक और एग्जांपल बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रेस्ट पैरामीटर और स्प्लिट ऑपरेटर का एक साथ हम लोग यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक और फाइल बना लेता हूं, यहाँ पे मैं जाता हूं और एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं, और इसको मैं बोल देता हूं example5.html। example4 का मैं कोड कॉपी करता हूं और example5 में चला जाते हैं अपन। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग इस कोड में क्या चेंज करते हैं, हम लोग यहाँ पे a कामा b आया, ठीक है, यहाँ पे हमने ये एक अरे बनाया और यहाँ पे हमने इस अरे को पास किया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग 70 और 80 पास किया हमने, और 70 और 80 का जो सम है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ 70, 80 और 90 पास कर देता हूँ, 70, 80 और 90 पास कर देता हूँ, तो क्या होगा, अगर हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे सम इज 150। तो सम 150 क्यों आया, सम 150 इसलिए आया यहाँ पे कि यहां से जो वैल्यू हमारी 70 की थी वो ए में चली गई। ठीक है, जो वैल्यू 70 की थी वो ए में चली गई, 70 ए में चला गया, 80 बी में चला गया, और जो सी की वैल्यू थी वो ड्रॉप हो गई, इसलिए ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 150 आया। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसको रेस्ट पैरामीटर बना दूं, है ना, मैं यहाँ पे ARGS कर दूं, इसको मैं यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर बना दूं, तो क्या होगा, तो हम लोग रिजल्ट देखते हैं क्या आता। तो अभी कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया। रिजल्ट कोई क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि ARGS था। ठीक है, अब ARGS में पूरा डेटा आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक लूप लगाना पड़ेगा, और उस लूप में मैं क्या करता हूँ, सम को 0 कर देता हूँ, है ना, सम को मैंने 0 कर दिया। सम 0 करने के बाद मैं एक फॉर ईच लूप लगाता हूं, और उस फॉर ईच लूप के अंदर ARGS के आर्गुमेंट को हम फेस करते हैं। तो यहां पे मैं फॉर ईच लगाता हूं। ठीक है, इस फॉर ईच में मैं रखता हूं x, और यहां पे मैं लगाता हूं फैट एरो। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हुआ, ये यहां पर बंद होगा। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू को निकालना है, और x की वैल्यू जो है ना, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स कर देता हूं। ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स कर देता हूं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स कर दिया मैंने, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे हमने सिर्फ अभी जो यूज किया है वो क्या यूज किया, हमने यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर यूज किया है, स्प्लिट ऑपरेटर यूज नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो इसका रिजल्ट आया सम इज 240। सम क्या आया हमारा, 240 आया। कैसे, अगर इन इन सब का सम हम जोड़ देंगे तो ये 240 हो जाएगा, राइट।
अगर मैं यहाँ इस वैल्यू को ऐसे नहीं पास करते हुए अगर मैं एक अरे बना लेता, मान लो मैंने लेट ARR लिया और ARR लेके मैंने यहाँ पे एक अरे बना लिया और इस अरे में मैंने रख दिया 10, 20, 30 ये रख दिया और यहाँ पर अलग अलग वैल्यू पास नहीं करते हुए ARR पास कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब रिजल्ट क्या आया, 0, 10, 20, 30। ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि ये जो पूरा ARR है अरे ये इस वाले ARGS के 0 वाले इंडेक्स पे चला गया, इसलिए ये प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं हम लोग। ठीक है, कंसोल लॉग करते हैं हम और पता चलेगा कंसोल लॉग से। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग में मैंने ARGS को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ARGS की पूरी वैल्यू हमको कंसोल पे दिखेगी। मैं यहाँ पे कंसोल को प्रिंट करता हूँ और कंसोल पे हम लोग जाते हैं तो ARGS का पूरा अरे दिखा और इसमें 0 वाले इंडेक्स पे तीनों वैल्यू आ गई। इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है कि आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। और हमने यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर यूज किया है, स्प्रेड ऑपरेटर यूज नहीं किया है। अगर हम लोग यहाँ स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते तो स्प्रेड ऑपरेटर पूरी वैल्यू 0 वाले इंडेक्स पे जाने की बजाय 0 वाले इंडेक्स पे 10 जाता, 1 वाले इंडेक्स पे 1 जाता और 2 वाले इंडेक्स पे 30 जाता, कुछ इस तरीके से जाता। लेकिन अभी आप अरे की लेंथ देखोगे तो अरे की लेंथ क्या आ रही है, 1, जबकि अरे की लेंथ क्या आनी चाहिए थी, अरे की लेंथ इसके हिसाब से आनी चाहिए थी जो हमने पास की वैल्यू उसके हिसाब से। तो इस प्रॉब्लम का क्या समाधान है, इस प्रॉब्लम का समाधान ये है कि यहाँ पे लगा दिया जाए, है ना, यहाँ पे हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करें तो हम लोग यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगा देते हैं। अब देखते हैं रिजल्ट में कुछ अंतर आया है क्या। तो मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगाया तो सम क्या हो गया, 60 हो गया और अरे की लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई और 0 वाले इंडेक्स पे 10 और फर्स्ट वाले इंडेक्स पे 20 और सेकेंड वाले इंडेक्स पे क्या आया, 30। तो इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट पैरामीटर दोनों एक साथ काम करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर का अर्थ यह है कि अरे की इंडिविजुअली वैल्यू को एक एक करके वो एक एलिमेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल था हमारा स्प्लिट ऑपरेटर को और रेस्ट पैरामीटर को एक साथ हम लोगों ने यहाँ पे यूज करके देखा।